श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी फुहारें, हरियाली को लेकर आता है, लेकिन इसी बीच मौसम में जो नमी होती है उसके कारण संक्रमण का खतरा रहता है, कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं होने का डर रहता है। ऐसे में महिलाओं के लिए अपनी सेहत और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कार्यक्रम अपराजिता है, इसमें हम आपके लिए महिलाओं के लिए विभिन्न जानकारियाँ देते रहते हैं और अपराजिता कार्यक्रम जो पेश करती हैं आपके साथ पूनम जी, वो इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या आज महिलाओं के लिए बताना चाहती हैं। आप ये कार्यक्रम ऑन एयर भी सुन सकते हैं 2 से 3 बजे के बीच में, लेकिन वीडियो के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि आप क्या ध्यान रख सकते हैं। तो पूनम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वैभव जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, देखो बरसात का मौसम इतना अच्छा होता है, अक्सर लोग इंतज़ार करते हैं, बड़ी गर्मी होती है, उस तपिश के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय देखते हैं कि जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं या कई तरीके के संक्रमण हैं वो होते रहते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए ही होते हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम महिलाओं का है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी समस्याएँ हैं जो महिलाओं को देखनी पड़ सकती हैं या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। देखो वैभव जी, मैं तो यही कहूँगी, हमारी जो गांव की बहनें हों चाहे शहर की हों, देखो आप देखते हैं कि सब काम करती हैं, बिल्कुल, क्योंकि चाहे बाहर करें चाहे घर में करें, उन्हें काम तो करना ही है जी। कभी कभी क्या होता है कि घर के गांव में जब काम करते हैं तो आपने देखी होगी कि गीले पैर ज्यादा रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है हमारी बहनों की कि अगर उनके पैर गीले हो ना तो उनके पैरों में, अब मैं देहाती भाषा में अगर बोलूँ तो खरवा, जिन्हें कहते हैं, पैरों के बीच की जो जगह होती है उनमें बहुत ज़्यादा लालिमा, दाने जैसे बहुत सी दिक्कत हो जाती हैं। और उसके साथ साथ उन्हें और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कभी कभी उनका चूल्हा है जो बाहर होता है तो उन्हें भीगने की भी समस्या रहती है, क्योंकि उनके घर में काम करने वाले होते हैं, उन्हें जल्दी जाना होता है, उन्हें खाना भी देना होता है, तो इसलिए वो अपने आराम से काम तो करना चाहती हैं कि काम कर लें जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम नहा लेंगे। लेकिन आप ये भी देखो कि वो अगर बारिश में भीग रही हैं और तुरंत ही वो चूल्हे पे बैठ रही हैं, तो गर्मी चूल्हे से लग रही है उन्हें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैंने देखा है अक्सर क्या होता है कि महिलाओं को सुबह सुबह का टाइम ज्यादा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जो हस्बैंड है मान लो वो भी काम पे जा रहे हैं, सास ससुर को भी उधर खाना देना है, उन्हें खाना देना है, क्या है कि भागना बहुत रहता है, तो इस बीच नंगे पैर, तो आपने सही कहा, देखा है वो ना होना हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो जल्दी जल्दी काम निपटाना तो जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में खाना खाने वाले हैं भाई, तो काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पैरों में जूते पहन लें, जैसे कि जो प्लास्टिक के जूते होते हैं वो पहन लो, या फिर अपनी चप्पल इस तरह की हो। एक चीज और भी है, महिलाएं इसलिए भी नहीं पहनती हैं क्योंकि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो, शहरों में तो इतना नहीं मानते हैं कि हमारी संस्कृति में रहा है कि किचन में जाओ या फिर जब रसोई घर में जाओ तो चप्पलें बाहर निकाल के जाओ। तो इस वजह से वो चप्पल पहन के जाती नहीं है अंदर। लेकिन वैभव जी एक बात है ना, गाँव में जो रसोई होती है, आपने शायद ध्यान नहीं किया होगा, गाँव में जो रसोई होती है वो काफी बड़ी होती है, यानी कि उनमें चूल्हा रखा होता है और जो गैस रखी होती है वो उसकी अलग रसोई होती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि अगर हमारा चूल्हा जलेगा तो घर काला हो जाएगा, तो इसलिए वो अलग को बना लेते हैं। तो उसमें इतनी जगह होती है कि आप वो जो चप्पल या जूते हैं वो एक साइड पे रख सकते हैं, उसके बाद अपना काम कर सकते हैं वहीं पर। फिर आप दोबारा जब काम पे नल पे या कहीं पर जा रहे हैं तो दोबारा से पहन के चले जाओ, फिर आके दोबारा उतार दो। इसमें कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि तभी आप सही रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होता है कि वो कहीं पानी में खेलने ना जाएं या पानी में भीगने ना जाएं। उन्हें तो बहुत शौक होता है, जहाँ बरसात दिखी तो कागज की नाव बनाई और भाग गए वो। लेकिन वो भीगना सही नहीं होता है। भीगना तो सही नहीं होता है, खासतौर से इस समय, क्योंकि बहुत देर तक भीगेंगे फिर क्या होता है, एकदम से पंखा चल रहा होता है, आजकल तो देखो इन्वर्टर भी है घर में, तो पंखा तो चलता ही रहता है, तो घर में आके फिर वो तुरंत पंखे में बैठ के गीले हैं, सूखे नहीं है, तो इसमें कई सारी बीमारियां बच्चों को भी हो सकती हैं, और जब बच्चों को बीमारी होगी तो माँ तो वैसे ही परेशान दिखने लगती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। तो वो बात तो सही है। अच्छा, एक बात तो आपने सही कही, तो साफ सफाई की बात हो गई और आपने जो बात बताई, एक और जरूरी बात है पूनम जी, इसमें क्या है कि खाने पीने को लेकर है ना, कि बरसात के मौसम में खास तौर से खाना पीना ऐसा हो, बहुत हल्का हो, क्योंकि पेट अक्सर देखते लोगों का खराब हो जाता है, और खाना, क्योंकि वैसे तो देखो खाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में जो रसोई का जिम्मा है वो अक्सर महिलाओं के हाथों में ही है ना। तो वो क्या करें ऐसा, मतलब क्या ध्यान रखें खाने पीने में ताकि वो भी स्वस्थ रहे, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे? देखो वैभव जी, मैं यही कहूँगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे अगर आपके पास ज्यादा
सीमित सुविधाएं नहीं हैं, जो सीमित सुविधाएं हैं और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप नॉर्मल दलिया, ये तो आप देखते ही हो कि गेहूं से दलवा के आराम से घर पे बना सकते हो। उससे आपके घर में सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका पेट भी भर जाएगा, उन्हें काफ़ी समय तक भूख भी नहीं लगेगी। उसके बाद आप देखते हो हरी सब्जियां हैं, दाल चावल हैं, दोपहर में अपने गरम गरम बना लिए, खिला दिए, या फिर सुबह को बना रहे हैं तो खाना जितना हो सके ताज़ी खाना ही बना के खिलाएं। क्योंकि देखो हमारी सब बहनों का काम है, वो काम तो करती हैं लेकिन खाना उन्हें बनाना पड़ता है, उसके साथ साथ अगर बाहर कहीं जाती हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुबह का खाना सुबह में बना के जा रहे हो तो वो दोपहर तक बेकार नहीं होता है। लेकिन आप उसको इतना ही बनाओ कि आप दोपहर में ही उसको ख़त्म कर दो। जो आपके घर पर लोग रह रहे हैं वो उसे दोपहर में ही ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, वो खाना शाम तक ना बचे। शाम को आप आके दूसरा खाना बना लो और फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार में सब सदस्यों को ताज़ी खाना खिलाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कि शाम का रखा हुआ सुबह खा रहे हैं, सुबह का रखा हुआ शाम को खा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। ये तो है। अच्छा, तो ये बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि खाने का चयन भी अच्छा करें, क्योंकि बरसात के मौसम में जितना पौष्टिक खाना खाएंगे, जितना पौष्टिक से भरपूर होगा तो वो ज़रूरी है। हाँ। तो ऐसे खाने का भी चयन करें कि जो शरीर के लिए लगे, है ना, तो आपके लिए भी अच्छा है। अच्छा, इस समय एक चीज़ और भी होती है कि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि कूलर है, चाहे गमले हैं, चाहे टायर हैं, उसमें बहुत सारा पानी जो है वो जमा रहता है, इकट्ठा रहता है घर में अक्सर, है ना। और इस समय बरसात में आप देख सकते हैं जो मच्छरों का प्रकोप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और घर के आसपास पानी अगर भरा है तो जमा है तो उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए घर में साफ़ सफाई है या उसके लिए क्या ध्यान रखें, चलते चलते हम और ये जानना चाहेंगे आपसे। देखो वैभव जी, हमें अपने घर में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कूलर में कहीं पानी इकट्ठा हो भी रहा है तो उसे निकाल सकते हैं, या फिर गमले हैं तो उनका भी पानी हम बाहर निकाल सकते हैं और उनको अच्छी तरह से वहीं पर दोबारा से रख सकते हैं। और अगर कहीं छत पर भी कहीं गड्ढा या कुछ हो गया है या फिर कहीं कुछ आपने डाल दिया है उसमें पानी भरा हुआ है तो वो भी आप हटा सकते हैं। जिसे आप हटा के अच्छे से सफाई रखेंगे तो देखो जगह भी साफ रहेगी और आप स्वस्थ भी रहोगे। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो इन बातों का ध्यान रखती हैं, अपने घर में सब बातों का ध्यान रखती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से भूल जाती हैं, ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा बहनों, क्योंकि काम आपका है तो आपको करना है। क्योंकि जो घर में और लोग होते हैं, कभी होता है कि वो ऑफिस चले गए या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आराम कर रहे हैं, वो पानी में भीग भी नहीं सकते हैं। तो आपको भी जब पानी रुका हुआ है तो जाके देख लो कि अगर हमारे कहीं पे पानी इकट्ठा है तो हम उस पानी को निकाल दें और वहाँ पर जगह साफ कर दें। और गांव में आपने देखा है वैभव जी कि आसपास में भी गड्ढे होते हैं, कहीं पर देखा कि नाली में भी पानी रुका हुआ है, कूड़ा इकट्ठा हो गया है। तो ये ना सोचे कि ये कूड़ा कोई हमारे घर का थोड़ी नहीं है, अरे आपके घर का हो ना हो, पर आप अगर उसे साफ कर दोगे तो वो नाली साफ हो जाएगी, उसका पानी बह जाएगा, फिर वहाँ मच्छर भी नहीं पनपेंगे और गंदगी भी नहीं फैलेगी। ये तो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं और कहीं ना कहीं इनको हमें ध्यान रखना है अपना। और कार्यक्रम में आगे और भी आपके लिए जानकारी है तो अपराजिता कार्यक्रम 2 से 3 बजे के बीच में सुनना ना भूलें। और आज के कार्यक्रम में से हम यहीं इस वीडियो से अनुमति लेते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।